वो मजहब से कोसों दूर भागती है, और अगर हम कभी उससे कोशिश करें समझाने की तो टेम्पर लूज कर लेती है। आपको उसे यहाँ नहीं भिजवाना चाहिए था। ठीक कह रहे हो, मगर ये उसका अपना फैसला था। उसका ख्याल था कि अगर वो उस घर में रहेगी तो उनके भाई भाभी की जिंदगी तल्ख हो जाएगी, और उनमें लड़ाइयां होने लगी थी। तो मैंने बेहतर समझा कि इसको इस जगह से दूर भिजवा दूं। मेरे तवस्सुत से ही उसकी शादी हुई थी, बहुत प्यार करते थे दोनों एक दूसरे। मैं भी बात कहाँ से कहाँ ले गई। तुम बताओ, कराची कब जा रहे हो? कल मैंने वशमा की वजह से अगर अपना प्रोग्राम कैंसिल ना किया होता तो अब तक तो वापस भी आ चुका होता। कितने दिन रहोगे वहाँ? कुछ ज्यादा दिन नहीं, थोड़े दिन तो लगेंगे। मैंने आपको बताया था ना कि मैंने घर खरीदा है, बस उसी सिलसिले के लिए जा रहा हूँ। एक दोस्त को भी कहा हुआ था रेनोवेशन के लिए, और घर भी देखना है मैंने। मोहित, तब तुम भी शादी कर ही डालो। क्यों भाई, खामोश क्यों हो गए? मुझसे कौन शादी करेगा? क्यों भाई, तुम्हें क्या खराबी? मेरे घरों में 3 साल कैद की तख्ती लटकी हुई है। अच्छा आंटी, मैं चलता हूँ। खुदा हाफिज़। वैसे हैरत की बात है, तुम इतने अरसे से यहाँ पर हो और मेरी और तुम्हारी कभी मुलाकात नहीं हुई। हालांकि जिस एनजीओ के सेंटर में तुम काम करती हो वहां मैं अक्सर आती जाती रहती हूँ, और वहां पर गेट टुगेदर्स में बहुत सारे लोगों से मुलाकात हो जाती है, मगर तुमसे कभी नहीं हुई। ये क्यों? मैं पार्टीज में नहीं जाती। क्यों? आप जाती हैं पार्टीज में? बिल्कुल जाती हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे जाना अच्छा लगता है। और मुझे अच्छा नहीं लगता पार्टीज में जाना। तुम बिल्कुल जमशेद की तरह बातें करती है। जमशेद को भी पार्टीज में जाना बहुत बुरा लगता था। मेरा झगड़ा ही इसी बात पर होता था उससे। तब तुमसे पूछना ही भूल गई, तुम्हारी शादी हो गई? ये खिड़की बंद करा दे, मुझे उलझन हो रही है। हैरत की बात है, तुम्हें खुली खिड़कियों से उलझन होती है? मेरी बेटी को बंद खिड़कियों से उलझन होती थी, यहां तक कि सर्दियों में भी खिड़कियां खुली रखती थी। तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। तुम्हारी शादी हो गई? जरूरी है कि मैं आपके हर सवाल का जवाब दूं? नहीं, जरूरी तो नहीं है, लेकिन किसी बात का तो जवाब दे दो। तुम तो मेरे किसी भी सवाल का जवाब नहीं देती। तो आप सवाल क्यों पूछती हैं? मजबूरी है, ये मेरी आदत है, मैं चुप नहीं रह सकती। जैसे कि हमारी जिंदगी में रखा ही क्या है, सवालों और जवाबों के अलावा हमारी सारी जिंदगी गुजर जाती है जवाब बताते बताते। तुमने कभी जिंदगी में ऐसा शख्स देखा है जो सवाल ना पूछता हो? मैं सवाल नहीं पूछती। अरे हैरत की बात है, फिर तुम जिंदा कैसे रह लेती हो? तुम्हें लोगों के बारे में जानने का कोई शौक नहीं है? लोगों के बारे में जान के भी क्या कर लोगी? ये रहा एक सवाल। तुम तो अभी कह रही थी कि मैं सवाल नहीं पूछती, ये सवाल ही तो है। यही मैं तुम्हें बताना चाह रही हूँ कि हमारी जिंदगियां जो है वो सवालों और जवाबों के धागों में बंधी हुई है। अच्छा चलो छोड़ो इस बात को। मेरे बारे में क्या ख्याल है? कैसी लगती हूँ मैं तुम्हें? मेरी आपके बारे में कोई राय नहीं है। कोई राय नहीं? इसका मतलब है सारे लोग तुम्हें बुरे लगते हैं? मैं सिर्फ उन्हीं लोगों को बुरा समझती हूँ जो बुरे होते हैं। अच्छा, इसका मतलब है कुछ लोग हैं जो तुम्हें अच्छे लगते हैं, या वो भी नहीं है? आप मुझे कितना जानती हैं? थोड़ा बहुत। आप साइकोलॉजिस्ट हैं? नहीं। तो फिर बनने की कोशिश भी ना करें, क्योंकि आप जिंदगी के बारे में कुछ नहीं जानती। ऐसी कौन सी फनी बात कही है मैंने? सॉरी, तुम क्या कह रही थी कि मैं जिंदगी के बारे में नहीं जानती? हाँ, आप जिंदगी के बारे में कुछ नहीं जानती। ये जो डॉक्टर्स होते हैं ना, ये इंतहाई सेंसिटिव होते हैं।
इनका तमाम वक्त दूसरों के जिस्मों को नश्तर से काटने में गुजर जाता है। अपनी आंखों की आगे ये लोग लोगों को जिंदगी से मौत का सफर तय करवाते और इन्हें कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। डॉक्टर वो साथ पेशेंट की तबीयत से बहुत ज्यादा खराब हो रही है। अच्छा मैं आती हूँ, तुमसे फिर बात करेंगे इस मौजूद पर। Excuse me, miss. मोहम्मद साहब कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? बेहतर। मशमा कैसी है? ठीक है, बेहतर रहते हैं। अच्छा, ये फूल आप क्यों नहीं गिरते खुद? अब तो इनका मसला खत्म हो गया होगा। तुमने फूलों पर एतराज तो नहीं किया था? नहीं, पूछ रही थी मत साहब लेने से निकाह नहीं कोई और भी तो आपका मदद हो सकते हैं। अच्छा आपने मेरा नाम नहीं बताया, वरना वो खिड़की से बाहर फेंकी थी फूल। और साथ में मुझे भी ये फूल दे दीजिएगा उनको। थैंक यू। तुमने मोहित के साथ बदतमीजी की, कितने अफसोस की बात है। बदतमीजी? मैंने उसके साथ बदतमीजी की? उसने मेरे साथ बदतमीजी की है। शर्म करो वशमा, मदद करने को बदतमीजी कहते हैं? तो उसको किसने कहा था मेरी मदद करने के लिए? जरा सोचो, अगर वो डॉक्टर आमना को तुम्हारे पास लेकर न जाता तो तुम्हारा क्या हाल होता? वो अगर डॉक्टर आमना को मेरे पास लेके ना भी आता ना तो भी मैं कोई मर नहीं जाती, बहुत ढीठ हूँ। वैसे भी उसने किया क्या है मेरे लिए? लोगों का एहसान मानना सीखो वशमा। एहसान? लोगों ने मुझ पर कौन से बड़े एहसान कर दिए? और आप जिसका हवाला दे रही है वो कौन से बड़े मेरे लिए चांद तारे तोड़ के ले आया है? उसने आपसे कुछ कहा है मेरे बारे में? वो कह रहा था अपनी भांजी को तमीज से बात करना सिखाएं। उसने ऐसा कहा? मेरा नहीं ख्याल। नहीं, उसने कुछ और कहा था, वैसे उसके दिल में यही था। आप लोगों के दिल तक ना पहुंचा करें, दिल को छोड़े। अगली दफा वो आए तो सही, फिर मैं उसे बताऊंगी कि बदतमीजी क्या होती है। अगली दफा वो आएगा तब ना, चुपचाप लेटी रहो। बहुत हो गया। और याद रखना वशमा, ये आखिरी चांस है। अगर इस बार तुमने लापरवाही की तो मैं तुम्हें वापस ले जाऊंगी और कलीम भाई के हवाले कर दूंगी और फिर तुम्हारी कोई मदद नहीं करूंगी। मगर तुम्हारा बाबा को अभी कुछ नहीं बताऊंगी, सिर्फ फिलहाल। और इसका फैसला तुम्हें करना होगा कि इस फिलहाल का दौरानिया कितना लंबा है। और डॉक्टर आमना के पास पाबंदी से चेकअप के लिए जाना होगा तुम्हें। मुझे वो औरत बिल्कुल नहीं अच्छी लगती। तुम्हें कोई अच्छा भी लगता है? कोई का तो मुझे पता नहीं, मगर ये मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। क्या गलती हो गई उससे? हर वक्त बातें करती रहती है। जमशेद को ये पसंद है, जमशेद को वो पसंद है, जमान होता तो ये करता, जमान होता तो वो करता, एमन होती तो ये हो जाता। शिदा पश्मा, वो अपने शौहर और बच्चों की बात करती है तो तुम्हें क्यों बुरा लगता है? मगर हर होती है एक बात की, हर बदी की बात, एक ही चीज का जिक्र। दुनिया में उसके शौहर और उसके बच्चों के अलावा कोई नहीं। उसे दूसरों को भी सुनने की आदत डालनी चाहिए। मसलन किसको? किसी को भी शर्म आनी चाहिए तुम्हें। मजा आ रहा है जो तुम किसी की भी शुक्रगुजार हो। इसमें शुक्रगुजारी वाली कौन सी बात है? वो डॉक्टर है, उसका एक काम है और बस। किस कदर फर्क आ गया है तुम में और तुम्हारी सोच में। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि तुम इतनी बदल जाओगी। सामान पैक हो गया आपका? तो क्या दफा हो जाए? मैंने ऐसे तो नहीं कहा। दिल ऐसे ही कहा होगा। मैं तो आपकी सिर्फ मदद करने के लिए कह रही थी। ओह, बड़ी जल्दी ख्याल आ गया आपको मेरी मदद का। अब सब काम हो गया, अब आपकी मदद की कोई जरूरत नहीं है। आप जाइए, आराम कीजिए।